शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को 21 जनवरी तक ईडी के रिमांड पर सौंप दिया गया है। लखमा को ईडी दफ्तर में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई, जहां पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को 21 जनवरी तक ईडी की कस्टडी में सौंपा गया है। लखमा को ईडी दफ्तर में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। लखमा के बेटे हरीश कवासी को भी गिरफ्तार किया गया है। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी हुई है। ईडी दफ्तर में पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके बाद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मामला अदालत में पहुंचा और अब 21 जनवरी तक ईडी के रिमांड पर कवासी लखमा। अब देखना होगा कि 21 जनवरी के बाद क्या ईडी रिमांड बढ़ाने की बात अदालत पे कहती है, इसकी दरख्वास्त करती है या फिर कुछ सबूत निकलकर सामने आते हैं। बहरहाल पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी ने सियासी गलियारे में शोर का माहौल बना दिया है। कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़े हुए। जुल्फिकार, 21 जनवरी तक अब ईडी के रिमांड में कवासी लखमा, इस मामले पर सियासत भी, और क्या है अपडेट? बिल्कुल, कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई। ईडी ने गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया और ईडी के वकील ने उनकी 14 दिन की ईडी रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की ईडी रिमांड दी और 21 तारीख को उन्हें कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस सीधे तौर से बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष के, खासकर कांग्रेस के नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। हमारी कांग्रेस के नेता प्रमोद दुबे से बात हुई तो उन्होंने सीधे तौर से ये आरोप लगा दिया कि हर चुनाव के पहले कांग्रेस के किसी न किसी नेता की एक बलि जैसी ली जाती है और चुनाव के बाद ईडी शांत हो जाती है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव होने हैं, ऐसे में कवासी लखमा को फंसाया जा रहा है। हालांकि इस मामले में ईडी के अपने दावे हैं। ईडी के वकील डॉक्टर सौरभ पांडे से जब एनडीटीवी ने पूछा तो उन्होंने सीधे तौर से बताया कि इस जो सिंडिकेट था, उस सिंडिकेट के जरिए जो अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह, इन्होंने जो कबूल किया और बताया, उसके अनुसार इन्हें महीने में 50 लाख रुपया सिंडिकेट के जरिए और दूसरे माध्यम से 1.5 करोड़ रुपए मिलते थे। 2 करोड़ रुपए हर महीने, मतलब 36 महीने तक लगातार 72 करोड़ रुपया इनको मिला है। तो इसके साक्ष्य ईडी के पास है और कुछ साक्ष्य जुटाने हैं। इसी आधार पे इनकी गिरफ्तारी की गई है और रिमांड मांगी गई है। हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस एक राय होकर कवासी लखमा के समर्थन में है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी सीधे तौर से कांग्रेस विपक्ष पर, सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े किए हैं और भूपेश बघेल ने भी कवासी लखमा का पक्ष लिया है और साथ खड़े होने की बात कही है। जी बिल्कुल। जुल्फिकार, आपसे ये जानना चाहेंगे इस मामले पर कवासी लखमा के पक्ष की तरफ से क्या बयान सामने आया है? किसी वकील का या कोई खास बयान जिस पर नजर बनाने की जरूरत है? और हरीश कवासी की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? हरीश कवासी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ इसमें अभी मामले में क्योंकि बात हो रही थी सौरभ पांडे से, तो उनका ये कहना था कि अभी इस मामले में कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ उनसे जरूर हुई है, लेकिन ये बात निकल कर आ रही थी क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे थे तो गिरफ्तारी उनकी बेटे की भी हुई। लेकिन इस मामले में जो फैजल रिजवी हैं कवासी लखमा के वकील, उनका ये सीधे तौर से कहना है कि 2022 का ये मामला है और इस मामले में एक बार कवासी लखमा से पूछताछ हुई थी, उसके बाद 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ और अभी 3 तारीख को, और मतलब 28 दिसंबर को उनके घर में रेड हुई थी, 3 तारीख को उनको एक नोटिस दिया गया पूछताछ के लिए और उस नोटिस के परिपालन में आज तीसरी बार वो ईडी के पास पहुंचे थे और उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके वकील ने कहा कि कवासी लखमा अनपढ़ हैं और उनको जो अधिकारियों ने बोला उस आधार पर उन्होंने उसमें हस्ताक्षर किए हैं और ये पूरा राजनीतिक मामला है। इस तरीके की दलील कोर्ट में रखी गई, लेकिन कोर्ट ने सौरभ पांडे की जो दलील है, बिल्कुल जुल्फिकार, लेकिन ये दलील पता नहीं इसे आगे किस तरीके से देखा जाएगा। ईडी और अदालत में किस तरीके से इसे देखा जाता है? जो उनका स्टेटमेंट सामने आया कवासी लखमा का कि मैं अनपढ़ हूं, अधिकारियों ने जहां कहा वहां मैंने दस्तखत कर दिए, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मकर संक्रांति